हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Assalamu alaikum, this is Dr. Ruhina Gul. I'm a clinical sexologist and a fertility specialist working at Life Center Hameed Lateef Hospital, Lahore. It's been almost 10 साल हो गए कि मैं एज ए fertility specialist काम कर रही हूँ। मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस कनाडा का है, जहाँ मैंने एज ए fertility specialist काम किया है। पाकिस्तान मूव होने के बाद मैंने यहाँ पर अपना फेलोशिप दिया सेक्सुअल मेडिसिन में, और मैं पाकिस्तान की पहले फीमेल सेक्सुअलिस्ट हूँ जो फेलो हूँ सेक्सुअल मेडिसिन की। और इस वक्त आई एम वर्किंग एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एज वेल एज ए सेक्सुअल मेडिसिन फेलो इन हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर। आज जो मैं टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है फर्टिलिटी एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मेडिसिन डिसफंक्शंस। यानी फर्टिलिटी की वजूहात तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन वो वजूहात यानी सेक्सुअल मेडिसिन यानी कपल एक साथ रहते हुए अपनी मैरिज कंज्यूम नहीं कर पाता है और उनके पास कोई सही डायरेक्शन नहीं होता जाने के लिए, एंड दे एंड अप इन अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ऐसे औरतें और ऐसे मर्द जो अपनी मैरिज नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, इनकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। सबसे मेजर वजह जो वो अपनी मैरिज कंज्यूम नहीं कर पाती है वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस का मतलब है कि औरत के माइंड में ऐसा फियर बैठा है कि वो अपनी मैरिज कंज्यूम नहीं कर पाती। शादी को साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल हो जाते हैं, लेकिन अपने मियाँ के करीब कभी भी नहीं गई होती। यहाँ से उनके मेजर इश्यूज शुरू हो जाते हैं, और सिर्फ इस मसले को सॉल्व करने के लिए उनको लगता है कि हम IVF कर लें और हमारा बच्चा हो जाए तो मसला सॉल्व हो जाएगा, जबकि ये मसले का हल नहीं है। वेजिनिस्मस का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। एंड हमीद लतीफ़ इज़ द ओनली हॉस्पिटल जहाँ पर ये इंजेक्शन बोटॉक्स हम लगाते हैं वेजिनिस्मस के पेशेंट्स के लिए। एज अ फर्स्ट फीमेल सेक्सुअलिस्ट आई एम द वन हु इज़ डूइंग दैट। वेजिनिस्मस के पेशेंट्स को हम बुलाते हैं, बहुत छोटा सा 20 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है। थिएटर में आते हैं, उनको बेहोश किया जाता है, अंडर एनेस्थीसिया उनका पूरा अंडर एनेस्थीसिया एग्जामिनेशन किया जाता है और उनके हाइमन रिंग में इंजेक्शन बोटॉक्स लगा दिया जाता है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। इसका असर 90 डेज़ तक रहता है, और लकीली जितने पेशेंट्स इस 1 साल में हमने किए हैं 90 to 95% औरतें जो हैं वो बिल्कुल सही होके हमारे यहाँ से गई हैं। उनकी मैरिज भी कंज्यूम हुई है और उनकी प्रेगनेंसी भी नेचुरली हो चुकी है। इसी तरह मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन भी बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। मेन जो उसके जो डिजीज़ हैं उसमें आ जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको आम ज़ुबान में मर्दाना कमज़ोरी भी कहा जाता है। मर्द को जब मर्दाना कमज़ोरी का सामना होता है तो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाता है। हमारे मुल्क में इसको टैबू समझा जाता है। बहुत से लोग अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वो अपने सबसे क्लोज़ रिश्तेदार को भी ये चीज़ नहीं बताना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजूहात में सबसे पहले आ जाता है डिप्रेशन। ठीक है, अगर किसी मर्द को डिप्रेशन हो तो उनको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड वजह आ जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल, या उनका शुगर होना, या कोई हाइपरटेंशन होना, या फिर कोई ऐसी बचपन की बीमारियां जो अभी शो अप हो रही हैं, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। इन सब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। ये दवाइयाँ दी जाती हैं। हम पहले मेरे पेशेंट को मेडिसिन पे ट्रायल करते हैं 3 महीने के लिए। अगर वो 3 महीने में सही नहीं होते तो फिर हम एक स्टेप आगे जाके उनके इंटरवेंशन इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मर्द को कमज़ोरी है तो इसका इलाज नहीं है। इलाज हर चीज़ का है। यू ओनली हैव टू गो इन अ राइट डायरेक्शन। सेक्शुअल इशू के साथ साथ हम फर्टिलिटी का मसला भी सॉल्व करते हैं। जब औरत की उम्र 35 साल से कम होती है, मियाँ बीवी अगर एक साथ रह रहे हैं, तो 6 महीने के 1 साल के दरमियान उनको एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है अगर उनका कोई बच्चा नहीं होता तो। जब मर्द और औरत दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा पहले मर्द के टेस्ट किए जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। एक सीमेन एनालिसिस उनका किया जाता है। अगर उनके जरासीम का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर हम औरत का अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल टेस्ट उनका करते हैं। दोनों के टेस्ट जब नॉर्मल आते हैं तो हम उनको कुछ दवाइयों पर डालते हैं और उनको फर्टिलिटी के लिए पूछते हैं कि आप अब नेचुरल इंटरकोर्स ट्राई करो, और इंशाल्लाह 3 महीने में उन कपल को प्रेगनेंसी हो जाती है। 50% पेशेंट्स तो आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। 50% को हमने एक स्टेप आगे यानी इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स पे लेके जाना होता है, या ART प्रोसीजर्स। ART प्रोसीजर में सबसे पहले आ जाता है IUI। IUI बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। एक औरत साइकिल डे 2 से यानी माहवारी के दूसरे दिन से गोली लेती है और 12वें दिन हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आती है। 12वें दिन अगर उनके अल्ट्रासाउंड पे हमें उनके जिस्म में एक अच्छा अंडा नज़र आता है तो हम उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन के पूरे 24 घंटे बाद हम उनका IUI प्लान करते हैं।
IUI में मियाँ बीवी एक साथ हमारे सेंटर में आते हैं। मियाँ सेंटर में ही जरासीम देता है, उसमें से अच्छी हरकत वाले जरासीम हम निकाल देते हैं और औरत के बच्चेदानी में पतले कैथेटर से डाल देते हैं। इसमें कामयाबी का चांस 10 से 15% है। इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं है, औरत और मर्द दोनों वापस घर जा सकते हैं और फिर वो नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई कपल को फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, मेल और फीमेल दोनों कॉजेज़ हैं, तो मैं दोनों ट्रीट करती हूँ। सबसे पहले विद द मेडिकेशन, नहीं तो IUI और नहीं तो वी एंड अप इन IVF एज वेल। साथ ही साथ अगर फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी कोई वेजिनिस्मस, पेनफुल इंटरकोर्स, ऑर्गेज़म इशू, अरोज़ल इशू या फिर कपल के आपस में इंटीमेसी इश्यूज़ हैं तो वो भी हम ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी ट्रीट हो सकती है आपकी। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या विजिट अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।